शाम के बज चुके हैं 5 और अपने बैग पैक हो चुके हैं रेडी। तो अब का अपना प्लान कुछ ऐसा है कि पहले तो जाएंगे सम गांव के अंदर और उसके बाद रात को करेंगे डेजर्ट के अंदर कैंपिंग। तो जो सम गांव है वो है यहाँ से 2 किलोमीटर और जो सैंड ड्यून्स है वो है इस रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने ये जो बैग पैक्स हैं इनके पास ऑफिस में रख देता हूँ, अगर ये परमिशन देते हैं तो। अब जा रहे हैं हम सम गांव की तरफ और रास्ते में बैठे हैं ये भाई साहब, इनको तैयार कर दिया गया क्योंकि शाम का टाइम है और टूरिस्ट अब आने वाले हैं। सम जो गांव है वो बिल्कुल छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के जो डेजर्ट है ना वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब उनके ऊपर कोई वनस्पति नहीं लगी, इसलिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इतने। और जब से यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे हैं तो इसका गांव का जो पूरा हुलिया है वो बदल चुका है। कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सामने वो देख रहे हो आप, एक और रिजॉर्ट बन रहा है, एक इधर है, एक उधर है, 3-4 उधर हैं। और ये तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है जिस वजह से आधे से ज़्यादा रिजॉर्ट्स बंद हो चुके हैं, वरना अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हो तो और भाई साहब भीड़ मिलती है आपको यहाँ पे 1-2 लाख। और ये जो गांव के लोग हैं इनका धंधा चलता है टूरिस्ट से ही। किसी ने डेजर्ट सफारी के लिए जीप लगा रखी है, कोई ऊँट लिए खड़ा है, किसी ने रिजॉर्ट खोल रखा है। तो अब चलते हैं सम गाँव के अंदर और देखते हैं वहाँ का क्या कल्चर है। चाचा, ओ चाचा, नहीं रोकोगे का? तो मैं अभी जिन भाई लोगों के साथ जीप में बैठा हूँ ये सभी लोग कलाकार हैं, मतलब ये लोग जो जितने भी रिजॉर्ट बने यहाँ पे गाने गाते हैं। तो मेरे को गाना कौन सुनाएगा भाई? अरे गाना तो सुना दो यार। उमर फारूक, आप गाना सुनाओगे? जी हम रूम में सुनाएंगे, यहाँ पे नहीं सुनाएंगे। हाँ तो रूम में सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी मारी गुस्से में आए, ऐसो थर्राए घबराए मारो जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। सुनाइए। चलो आपका जो पसंदीदा है वो सुना दीजिए। केसरिया बालम, हाँ सुना दीजिए सर। केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रे मद सकिया बालम आओ ने पधारो ने मारे देश रे पिया प्यारी रा बालम आवो नी पधारो नी मारे दे। क्या बात है उस्ताद, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। हाँ कासिम भाई की बारी आ गई अब। कासिम भाई ऐसे शर्माते नहीं यार, कलाकार आदमी हो, बस कला को म्यूजिक ऐसे दे देते वो नहीं चलेगा, हारमोनियम चलेगा ना? ओके ओके ओके, चलो ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सम गांव का मार्केट और लंबी लंबी दुकानें बनी हैं। तो अभी घूम रहा था मैं गांव में और कुछ बुड्ढे बैठे हैं, वो लोग मेरे को बुला रहे हैं। हाँ साहब, हेलो। राम राम साहब, राम राम। आप कहाँ से हो, गाँव से हो? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से? अच्छा, यहाँ पे क्या टीचर हो गया? नहीं तो मैं BSF में। ओके साहब, तो BSF में आप सूबेदार हो या क्या? हाँ सूबेदार। वरना आपकी एज देख के बोला मैंने, वरना रिटायरमेंट हो जाते हैं इससे पहले, और जो नहीं होते वो इसी पोस्ट पे मिलते हैं ना। तो उस्ताद जी होने में उतार दिया था बस स्टैंड के ऊपर, और बस स्टैंड से भी जो गांव है सम वो रह जाता है 1 किलोमीटर अंदर की तरफ। वो जो सामने अगर आपको छोटी छोटी बस्तियां दिख रही होंगी, तो अभी हम उसी टीले के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ गांव के टीले के ऊपर, और यहाँ से गांव दिखता है कुछ ऐसा। और ये भाई साहब अपना ट्रैक्टर बैग लगा रहे हैं। और काको का ही नाम है भैया? जैस मानक है। मानक लाल है, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। और मेरे पीछे आपको ये जो लाल पत्थर दिख रहा है, जैसलमेर के लोग घर बनाते हैं इन्हीं लाल पत्थरों से, क्योंकि ये ईंटों से ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं इनको। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जो कि ईंटों से बना हो, या तो कच्चा मिलेगा या फिर इन पीले पत्थरों से बना हुआ। अभी खड़ा हूँ मैं गांव के एक चौराहे के बीच में, और मेरे चारों तरफ बने हैं कुछ ऐसे घर। तो अभी हम नरेश भाई के साथ घूमेंगे इनका घर। ये है नरेश भाई का घर, और घर के सामने बना रखा है अपने पशुओं के लिए चारे का कमरा। अच्छा, ये पूरा कच्चा है ना अंदर से? ओह। कैरम बोर्ड कौन खेलता है? बचपन में खेलते थे। बचपन में खेलते थे, अब छोड़ दिया? आप नहीं खेलते कैरम बोर्ड? और ये बना रखा है लोगों ने अपने बकरियों का बाड़ा। ओह, मैं सारी समझू मैं राजस्थान को ही हूँ।
हाँ तो हम जाता वो है मैं बढ़िया। ये लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में और बोल रहे हैं कि ये समझता नहीं होगा, इनको क्या पता मैं भी राजस्थान से ही हूँ ना। घर के बाहर बना रखा है इन लोगों ने ओटा, ओटा मतलब एक चबूतरे जैसा कुछ है। और ये पेंटिंग किसने की इसके ऊपर? कौन सी वाली? बच्ची पकड़ बैठी हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पेंटिंग भी खुद ही कर लेते हो आप लोग? हाँ? काफी सुंदर कर रखी है। राम राम। तो अभी नरेश भाई ने किया है मेरे को खाने के लिए इनवाइट। कितने बजे शाम को? 7:30। 7:30। वैसे तो मैं होटल में खा सकता था, लेकिन मेरे को सम गांव के अंदर किसी के घर पे खाना खाना था, इसलिए थैंक यू। आता हूँ मैं 1 घंटे बाद, ठीक है? गांव में चलें घूमने, साथ में चलोगे? हाँ। आ जाओ। अच्छा, सब लोगों ने ऐसे पक्के बना रखे हैं घर। कितने टाइम पहले तक कच्चे होते थे पूरे? आज से कुछ 7-8 साल पूरे कच्चे पूरे कच्चे होते थे। हाँ जी, ये मैं दादी। राम राम। ते नरेश की दादी हो गए? ले सिर पूछ कर दियो तो मेरो। भगवान करो सुखी रहो। होली खेल भी ली? टाटा। आ जाओ, आपको मैं घुमाता हूँ गांव में। अरे मेरा राम राम साहब। राम राम साहब। राम 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 राम। ये शेर है आपका? हाँ। और सब थारो का ही नाम है? बाबूराम। बाबूराम जी। पुराने टाइम में क्या काम करते थे जैसलमेर के लोग? जैसलमेर के लोग को पुराने टाइम में चाहिए, कोई जो अपने जो जाति थी, हाँ हाँ। कोई सुतार था वो लकड़ी का काम करता था, और कोई छिपा था वो पत्थर का काम करता था। अच्छा, मतलब जात के हिसाब से काम जाति करते के हैं। हिसाब से जिसका काम था। अच्छा अच्छा। और ज्यादा पशुपालन नहीं करते होंगे? भेड़ बकरियां ज्यादा रेवड़ अपने चराना। जैसे- और ये मूर्छें कितने टाइम से बढ़ा रहे हो आप? मुझसे तो करीबन मतलब बचपन से ही थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते होते थे। हाँ हाँ हाँ। बचपन से बढ़ते बढ़ते और बढ़ाओगे इनको बड़ी पूरी? हमें और तो बढ़ा, हमें तो उम्र हट रही है, कैसे बढ़ेंगे ऐसे? ना ना, वो तो बाल तो आते रहेंगे ना। तो आते रहेंगे। बाकी मूर्छें अच्छी लग रही हैं आपकी ऐसे आंटी वाली ना। हाँ जी। ये कनाडा अच्छा, ये गांव में जितने भी मतलब अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं, ये हर अलग अलग जाति के बने हुए हैं क्या? नहीं नहीं, जाति सब एक ही है। नहीं, जैसे उधर नायक रहते हैं उधर भील रहते हैं, ऐसे बने हुए हैं क्या? ऐसे ऐसे तो ऐसे। चलो धन्यवाद साहब अच्छा, आपसे, ठीक बहुत है। अच्छा लगा बातें करके। बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। और यहाँ पे बच्चा पी रहा है अपनी मम्मी का दूध। टाटा। तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और अपना खाना आ चुका है नरेश भाई के घर पे। अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। ये बैठे नरेश भाई के पिताजी। लाइट थोड़ी कम है तो कम दिख रहा होगा। आपका नाम क्या सर आप वैसे? मेरा नाम गोरखाराम। गोरखाराम। इन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी अपने ज़िले के बारे में, अपने गांव के बारे में और ख़ासकर कुलधरा के बारे में। और अभी आ चुका है अपना खाना। मक्खन देख रहे हो कैसे तैर रहा है? इतनी खातिरदारी कभी मेरी माँ ने नहीं की मेरी। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ साहब। मेहमान कौन किसी के यहाँ आता है? अच्छा, ये किस चीज़ की फली की सब्जी है? ये सांगरी सांगरी ये सांगरी। सांगरी जो बोलते हैं। और ये वाली दाल? दाल। ये दाल वो सांगरी से बनी। अच्छा जी, बढ़िया। चलो जी, खाना पीना कर लिया इनके घर पे और अब टाइम आ गया है सबसे मुश्किल वाला, इनको गुड बाय बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। फिर मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई नरेश, थैंक यू। ओके, नहीं यार, टाटा। इस इलाके में कभी भी आना सभी चल मारे हैं ना। तो अभी अंकल जी का जो लड़का है वो हमें वापस छोड़ के आ रहा है अपने वाले रिजॉर्ट के पास, क्योंकि हम लोग गांव में आए थे ना, वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था इनके घर से। तो ये बोले कि रात काफ़ी हो गई, हम आपको छोड़ के आ जाएंगे। कैलाश भाई ने अपने को छोड़ दिए अपने रिजॉर्ट के अंदर। यार इसके पिताजी ने, इसकी फैमिली ने इतना प्यार किया, हमें 2 घंटे तक बिठाए रखा, बातें बताते रहे। और जब हमारा आने का टाइम हुआ तो सारा परिवार घर के बाहर आ गया हमें चढ़ाने के लिए। मैंने नहीं सोचा था मुझे यहाँ कितना प्यार मिलेगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं, ठीक है? ध्यान से जाना, बहुत फास्ट चलाते हो बाइक आप। हाँ ठीक भाई साहब। ओके, गुड नाइट। तो जी अपने रिजॉर्ट से उठाते हैं अपने बैकपैक्स और चलते हैं डेजर्ट के अंदर कैंपिंग करने के लिए। तो 1 किलोमीटर तो पैदल चलते चलते आ गए हैं और अपनी जो कैंपिंग साइट है वो यहाँ से बची है 200 मीटर और। हाँ, तगड़ी चढ़ाई है भाई इसके ऊपर। तो 1 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द ड्यून्स और ये रखे अपने बैकपैक्स और अब लगाते हैं टेंट।